अपन सबसे पहले अपनी आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो, वो टास्क मैनेजर में क्या दिखाता है? परफॉर्मेंस में गए, टास्क मैनेजर में क्या दिखा रहा है? भाई कितने प्रोसेस काम कर रहे हैं, कितनी यानी कितनी एप्लीकेशन मेरी चल रही है, यूटिलाइज हो रही है। ठीक है भाई, कितने थ्रेड यानी कि कितने मेरे बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं सारे के साथ। क्लियर? कितने मेरे हैंडल हो रखे हैं, कितने अनहैंडल है, उनके बारे में क्या दे रहा है ये? डिटेल। यानी कि जितनी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, भाई अगर विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहे हो तो सिंगल थ्रेड में तो काम नहीं हो रहा भाई, इसको रन करने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस बनाए गए हैं। आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो आपने एक थ्रेड कॉल कर दिया मेन के पास, मेन से दूसरा थ्रेड कॉल होगा आपके मेथड के पास, मेथड से कॉल होगा तीसरा, एंटर योर वैल्यू, एंटर योर दिस। क्लियर? यानी कि मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म करा रहे हो। ठीक है, तो मल्टीपल टास्क की बात करूं, मल्टीपल एप्लीकेशन की बात करूं, या थ्रेड की बात करूं, ठीक है, या प्रोसेस की बात करूं, बोथ आर सेम। यानी कि अगर मैंने अभी 4 एप्लीकेशन ओपन कर ली, इसकी लैंग्वेज में क्या है, 4 प्रोसेस एक्टिवेट हो गए बैकग्राउंड में, उनको हैंडल करने के लिए इतने थ्रेड काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सेम, अब जो ये टॉपिक है ये बैकग्राउंड का टॉपिक है पूरा का पूरा, कि अगर आप 2 नंबर ऐड करते हो या अपना एक मेथड अगर आप रन करते हो, तो उस मेथड को रन करने के लिए हमारे कंपाइलर को बैकग्राउंड में कितनी लाइनें लिखनी पड़ती है। क्लियर? अभी उसके बैकग्राउंड फंडामेंटल के बारे में बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पर थ्रेड के अंदर क्या है, जितना भी फंडामेंटल है हमारे पास, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो, बट थ्रेड का कॉलिंग फीचर कोई भी प्रोग्राम में यूज नहीं करेगा। अगर इसका कॉलिंग फीचर तुमने अपने प्रोग्राम में यूज करा तो कि 100 के 100% की बात है, तो जो तुम आउटपुट चाहते हो सही कोड लिखने के बाद भी वो आउटपुट आपका नहीं आए। क्लियर? ठीक है, क्लियर, चलें आगे या कुछ पूछना है बताओ? चलें आगे। प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम बताता हूँ समझ आ जाएगा। हमारे सबके पास फोन है, अलार्म लगा हुआ है मेरे पास, 10 मिनट के बाद क्या हो, कंटिन्यू हो जाए, वेकअप हो जाए, तो वो क्या है, थ्रेड, थ्रेड डॉट स्लीप, प्रॉपर्टी है उनकी। क्लियर? प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते प्रोग्राम रुक जाए हमारे पास, ठीक है, कई बार तुम इंटरनेट पे काम कर रहे होते, वहां लिख के आता है आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो गए, या इंटरनेट नहीं आ रहा मेरे पास, तो किसका काम है, थ्रेड का। क्लियर? अभी आप क्या कर रहे हो, सिंपल मैं यहाँ जाता हूँ, देखो अपनी किसी भी एप्लीकेशन को जैसे मान लो ओपन कर दिया हमने, सही। अब मैंने जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करी तो क्या हो गया, बैकग्राउंड में एक थ्रेड रन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आप उसे एप्लीकेशन कह लो, सिस्टम उसे प्रोसेस कह रहा है, मैं उसे अपनी लैंग्वेज में थ्रेड कह रहा हूँ। भाई मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टैब नीचे ओपन है, तो अब मैंने कह दिया 6 एप्लीकेशन ओपन कर रखी है, सिस्टम कह रहा है कि 6 प्रोसेस चल रहे हैं, यानी कि 6 थ्रेड चल रहे हैं, और इन थ्रेड को चलाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस काम कर रहा है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो अब ये मेथड आपके पास सारे चल रहे हैं। अगर आप अभी क्या करना है, फॉर एग्जांपल देखो, तो पढ़ने से पहले हमने एक मेथड बनाया, वॉइड ऐड, यहाँ डाल दिया, हेलो ऐड, प्लीज वेट 5 सेकेंड, ठीक है, रिकॉर्ड इज अपडेटेड, कई बार आता है कि 5 सेकेंड का वेट करो, डाटा अपडेट हो रहा है हमारे पास रिकॉर्ड। ठीक है, तो हमने क्या दिया यहाँ पे सीधा, राइट, मैंने एक लगाया यहाँ पे चेक करने के लिए, स्लीप, ये चलता है आपका मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के अंदर। क्लियर? तो मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे उसने 5 सेकेंड लिखा है तो मैंने डाल देता हूँ जैसे अभी 3,003 सेकेंड के लिए यूजर को वेट करा। 3 सेकेंड अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो दे दिया वेकअप, फोन में अलार्म लगा हुआ है कि 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो एनेबल हो जाए। क्लियर?
कॉलिंग करता हूँ नॉर्मल, तो कॉलिंग करने के लिए प्रोग्राम डॉट रन करते हैं। देखो क्लियर यहाँ तक। पहले आप जियो एप्लीकेशन में जाते थे, प्रोग्राम क्या होता था, लोड होता था, परसेंटेज चलती थी आपके पास। क्लियर। वो सब किसके फीचर थे, आपके थ्रेड के। बट टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है कि अब वो सारे लोडिंग बार हो गया, सब किस में चले गए, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। काम तो वही कर रहे हैं, बट थोड़ा लाइट वेट कर दिया स्क्रिप्टिंग के अंदर से। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। यानी कि इसकी छोटी छोटी जितनी भी प्रॉपर्टी है, स्लीप हो गया, अबॉर्ड हो गया, सस्पेंड हो गया, हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी हम इसको यूज करेंगे इसके साथ। क्लियर। क्लियर। बट गलती से अगर आपने थ्रेड टॉपिक पढ़ रहे हो, थ्रेड का कंट्रोलिंग सिस्टम पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट करा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आउटपुट तो सही आएगा, बट जो तुम चाहते हो वो आउटपुट नहीं आएगा। यानी कि अभी मुझे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या सिंपल 2 लाइन लिखनी पड़ती है। क्लियर। अब इसी को रन करने के लिए बैकग्राउंड में मेरा कंपाइलर कितनी लाइन लिखता है थ्रेड को के साथ एक मेथड को रन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर। यानी बैकग्राउंड में इस मेथड को रन करने के लिए कितना प्रोसेस बनाया गया है, कि क्या किस टाइप की एल्गो बनाई गई है, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कैसे चलेगा। क्लियर है यहाँ तक। करें स्टार्ट। क्लियर। भाई थ्रेड क्या है मेरे पास, सिंपली एक एग्जीक्यूशन पाथ, बस और कुछ नहीं है। आप घर पे गए, आपने लैपटॉप का पावर बटन ऑन करा, सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही डेस्कटॉप पे आया मल्टी थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मल्टी थ्रेड में अगर कन्वर्ट होता है तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो क्या मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हो। तो क्या कहेगा, फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करो, देन सेकंड स्टार्ट करो। तो वो कहाँ चला गया, एटीएम के अंदर, कि एक बारी में क्यू तो लगेगा बट एक बारी में एक ही प्रोसेस एक्टिवेट करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे काम करते हो, थ्रेड कॉल हो रहा है, सेम ब्राउजर में मल्टीपल थोड़ी लॉगिन कर सकते हो आप। क्लियर। यानी कि ये रहेगा बैकग्राउंड के अंदर। क्लियर। हमें प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। थ्रेड को यूज तब करते हैं जब हम जीयूआई एप्लीकेशन बनाते हैं, यानी कि ईएक्सी पे काम करते हैं। आपके फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अलार्म बना हुआ है थ्रेड के साथ। क्लियर। क्लॉक सिस्टम पूरा थ्रेड के अंदर बना हुआ है, हर 1 सेकंड के बाद डाटा को अपडेट करता रहे। क्लियर है यहाँ तक। यानी इसका यूज करा गया है ईएक्सी के अंदर पूरा का पूरा। वेब एप्लीकेशन में इसका इतना यूज नहीं है, बट इसके बैकग्राउंड का प्रोसेस पता होना चाहिए। कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं थ्रेड क्या होता है, सिंगल टाइप मल्टी टाइप थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की जो लाइफ साइकिल है उसको अगर मैं यूज करूं अपने मेथड में तो कैसे कॉल करा जाए, बस इतना पूछेगा वो, और कुछ नहीं पूछेगा। कह देगा सिंपल ये प्रोग्राम मैंने आपको बना के दे दिया, बस आप क्या करो, थ्रेड के थ्रू से कॉल करके दिखा दो, बस वो इतना पूछेगा तुमसे, बस और कुछ नहीं। क्लियर। अगर थ्रेड के थ्रू अगर आप कॉल करते हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप प्रोसेस चलाओगे वो उसको समझा। क्लियर यहाँ तक। चलें आगे। अब देखो अब कैसे काम करता है, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा। इंटरव्यू में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, और उस लाइफ साइकिल के बेस पे मैं अपने मेथड कैसे कॉल करूं, चाहे मेथड आपकी स्टैटिक हो, पैरामीटराइज हो, नॉन स्टैटिक हो, रिक्वायरमेंट आपकी। क्लियर। और कुछ नहीं आए। क्लियर। अब देखो अब सबसे पहले आता है थ्रेड। अब थ्रेड को यूज करने के लिए नेम स्पेस होता है यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। थ्रेड नहीं लिखना, थ्रेडिंग आपको लिखना। क्लियर है यहाँ तक। अब है क्या मेरे पास बेसिकली ये, थ्रेड इज द बेसिक यूनिट टू विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट प्रोसेसर टाइम। यानी कि मेरे सिस्टम मेरी एप्लीकेशन पर डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड है, मेरी प्रोसेसर यानी कि मेरी मशीन पे। जितना टाइम मेरी मशीन विजुअल स्टूडियो को ओपन करने में लगता है उतना ही टाइम थ्रेड में लगेगा। क्लियर। थ्रेड कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है,
डिपेंड है पूरा मेरा प्रोसेसर के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ विद इन प्रोग्राम। डिपेंड नहीं है आपके पास। क्लियर? यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम बाय यूजिंग द थ्रेड इन द। क्लियर है यहां तक? कह रहा है अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वन थ्रेड इज नोन एज सिंगल थ्रेड प्रोसेस। यानी कि अगर एक बारी में एक प्रोसेस चलता है और वो कहता है जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरा यूजर नहीं आएगा, तो वो क्या है? सिंगल थ्रेड। आपका एटीएम। क्लियर है यहां तक? कॉफी मशीन हो गई, टी प्रेस करा है, पहले टी फिल होगी उसके बाद कॉफी आएगी। क्लियर है यहां तक? अगर एक बारी में दो टास्क आपको मिलते हैं, जैसे पीपीटी चल रही है, यहां से ओपन कर दिया हमने जूम, तो ये क्या हो गया? मल्टीपल थ्रेड। मल्टीपल थ्रेड होगा तो प्रोग्राम भाई एक साथ तो नहीं चला सकते, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का रिसोर्स होना चाहिए। लाइक घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं भाई, एक ही स्क्रीन में 20 कैमरे दिखा रहा है, बट जब करंट व्यू करोगे तो ओनली वन। क्लियर है यहाँ तक? वो तभी होगा जब बाकी कैमरों को मिनिमाइज का ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये मल्टी थ्रेड पे काम कर रहा है। अगर मेरे पास मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं होता, सिंगल थ्रेड होता कि पहला टास्क कंप्लीट देन दूसरा स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? यानी कि अभी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर सिंगल थ्रेड। क्लियर? प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा सिंगल थ्रेड से स्टार्ट होगा आपका प्रोजेक्ट, और एंड होगा मल्टी पे जाके। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे आप देते जा रहे हो वो अपने आप समझता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे असेंबली बनाई थी, असेंबली क्या था? मल्टी थ्रेड। एक थ्रेड वहां से आ रहा है, एक थ्रेड वहां से आ रहा है, एक प्रोसेस वहां से आ रहा है हमारे पास। क्लियर? कह रहा है अ प्रोसेस दैट क्रिएट टू और मोर थ्रेड इज कॉल्ड मल्टी थ्रेड। यानी कि एक साथ अगर मैं दो मेथड को रन करता हूं फॉर एग्जांपल थ्रेड के अंदर, तो दोनों मेथड एक साथ आउटपुट देंगे। अभी क्या तुम दो मेथड एक साथ रन कर सकते हो? मल्टीपल मेथड में जरूर रन कर सकता हूं, एक एक करके। एक साथ दो मेथड का मैं आउटपुट नहीं ला सकता। क्लियर? यानी कि एक साथ अगर दो टास्क परफॉर्म होते हैं तो मल्टी थ्रेड में चला गया, एक बारी में एक ही टास्क परफॉर्म होता है सिंगल थ्रेड में चला गया। अपनी एप्लीकेशन की बात करो तो हम समझ लो इस तरीके से कि अभी मैंने एक फंक्शन रन करा सिंगल थ्रेड, मैंने एक फंक्शन और रन करा, देखो अब दो फंक्शन अगर मैं एक साथ रन करता हूं तो ये चला गया मल्टी थ्रेड के अंदर। क्लियर है यहां तक? बट मल्टी थ्रेड क्या कहता है, मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा। बात समझ रहे हो? मल्टी थ्रेड क्या कहता है, जिस यूजर को, जिस लाइन को, जिस फंक्शन को जितना टाइम चाहिए उतना टाइम दूंगा, उसके आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा। अभी क्या हो रहा था, पहला मेथड रन हुआ पूरा, फिर दूसरा रन हुआ। क्लियर? बट इसी को अगर मैं थ्रेड में डाल दूंगा तो दोनों मेथड एक साथ रन कर देगा ये। क्लियर? इतना समझ आ गया? यानी कि अभी काम हो रहा है सिंगल थ्रेड के अंदर, बट इन दोनों की कॉलिंग अगर मैं मल्टी पे कन्वर्ट कर दूं कि एक साथ एग्जीक्यूट हो तो मल्टी थ्रेड में चला जाएगा। जब मल्टी थ्रेड में प्रोग्राम रन होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि इस थ्रेड को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। बस क्लियर? चले आगे। सब कुछ तुम्हारे एंड पे, 10 मिनट के बाद चले, 5 मिनट के बाद चले, या पहले ये वाला फंक्शन चले, बट मैं आपसे पूछूंगा नहीं। आप लिख कुछ भी देना उसमें, कहानी पूरी की पूरी डिपेंड करेगा मेरे प्रोसेसर के ऊपर कि आपकी उस लाइन को रन करने में कितने नैनो सेकंड लग रहे हैं, उसके हिसाब से रन होगा। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बना दिया, पहले ऐड लिखा है मैंने, फॉर एग्जांपल समझ लो ऐड को चलने में 3 सेकंड लग रहे हैं और सब्ट्रैक्ट को चलने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको हटाओ, पहले 2 सेकंड वाले को चलो, जिसमें कम टाइम लगेगा पहले उसको रन करेगा। यानी कि आपका कॉलिंग फीचर कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता इसके अंदर, इसीलिए इसको यूज नहीं किया जाता। क्लियर?
बट अगर सॉफ्टवेयर बनाने गए कंपनी के अंदर EXE गए तो मैंडेटरी है इसको डालना। क्लियर? अब देखो, चलें आगे। यानी कि एक एप्लीकेशन काम कर रही है सिंगल थ्रेड, दो एप्लीकेशन काम कर रही है मल्टी थ्रेड, एक फंक्शन मैंने रन करा एट अ टाइम सिंगल थ्रेड, दो मेथड एक साथ रन कर रहा हूं तो मल्टी थ्रेड। क्लियर? अब सिंगल थ्रेड की बात करो या मल्टी थ्रेड की बात करो, दोनों के अंदर एक कॉमन क्या है? पूलिंग है। क्या देखो, सिंगल थ्रेड सिस्टम एंड अप्रोच कॉल्ड इवेंट लूप विद पूलिंग इज यूज्ड। विदाउट पूलिंग मेरा थ्रेड काम नहीं करता। पूलिंग का काम क्या होता है? पूलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल इवेंट इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। एक बारी में एक ही मेथड को रन करूंगा। इफ इवेंट लूप विथ पूलिंग अप्रोच सिंगल थ्रेड रन in an infinite loop till its operation is complete। जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक बैकग्राउंड में उस प्रोसेस को चलाता रहूंगा। किसी रीजन से when the operation is complete the event loop send the control to the appropriate event handler। आप ATM मशीन पे गए, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, आधा घंटा लो, जब तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा बाहर नहीं आओगे। जैसे ही तुम्हारा टास्क कंप्लीट हुआ, इवेंट क्या हो गया? दूसरे यूजर को मिल गया। क्लियर है यहां तक? लेकिन जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? कह रहा है सिंगल थ्रेड के साथ क्या कह रहा है? मल्टी थ्रेड। कह रहा है प्रोग्राम बनाओगे भाई, सिंगल थ्रेड तो चलेगा नहीं भाई। कोई भी प्रोग्राम हो, EXE हो या वेब एप्लीकेशन हो, चलेंगे किसमें? मल्टी यूजर के साथ। कह रहा है अगर आप मल्टीपल थ्रेड को यूज करते हो तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे क्या चाहिए? रिक्वायर्ड यूजर इंटरेक्शन। यानी कि आपके इंटरफेस की इंटरेक्शन ऐसी होनी चाहिए यूजर को अट्रैक्ट करे अपने आप, मुझे बोलना ना पड़े, मेरा ग्राफिक पार्ट देखते के साथ ही समझ जाए कि आप ऐसे ऐसे में चला सकता हूँ। भाई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, क्या उन्होंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी? नहीं दी ना ट्रेनिंग। उसका इंटरफेस इतना इजी बनाया गया, कस्टमर अपने आप समझ गया प्रोडक्ट ऐसे चलेगा, ऐसे कंटिन्यू शॉपिंग करना है, सारा कुछ। तभी आप उसे मल्टी थ्रेड के अंदर जनरेट कर सकते हो। क्लियर? दूसरा मल्टी थ्रेड में क्या चाहिए उसको? रिक्वायर्ड अ क्विक रेस्पॉन्स। जैसे ही यूजर किसी एक्टिविटी, किसी फंक्शन पे क्लिक करे, आउटपुट हैंड टू हैंड आ जाए। आउटपुट के लिए उसको वेट करना ना पड़े। गूगल पे अगर 2 मिनट का भी वेटिंग पीरियड लग गया तो यूजर क्या होंगे? गूगल से हटो या डिस्क पे चले जाओ। क्लियर है यहां तक? यानी कि एप्लीकेशन का इंटरफेस और लॉजिकल पार्ट जितना लाइट वेट होगा, यूजर उतना अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। क्लियर है यहां तक? रेडिफ का भी देखो सर्च इंजन सेम है, याहू का भी सर्च इंजन सेम है, गूगल का भी सर्च इंजन सेम है, बट डिफरेंस क्या है? इंटरफेस। गूगल का इंटरफेस इतना लाइट वेट है कि जब तक वो आउटपुट लेके आता है तब तक तो रेडिफ या गूगल तो लोड हो रहे होते हैं खाली बस। क्लियर? चलें आगे। तो मल्टी थ्रेडिंग में बस दो ही चीज ध्यान रखनी है। डिजाइनर के साथ क्या होगा? यूजर का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए मेरी एप्लीकेशन के साथ, मुझे गाइड करना ना पड़े, और यूजर जिस भी क्लिक इवेंट पे क्लिक करे रेस्पॉन्स हैंड टू हैंड आ जाए। क्लियर? ज्यादा वेट ना हो। क्लियर है यहां तक? देखो, कह रहा है ये काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास इज यूज टू वर्क विद थ्रेड। फर्स्ट थ्रेड टू बी एग्जीक्यूट इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड मेन थ्रेड। यानी प्रोग्राम एक बार रन हो गया तो उसका मतलब मेरा एक थ्रेड रन हो गया, चाहे ब्लैंक विंडो ही क्यों ना रन हो जाए। क्लियर है यहां तक? कह रहा है मेन थ्रेड ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी एक्सेस बाय द करंट थ्रेड प्रॉपर्टी। यानी थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। क्लियर? और उसके अंदर मैं करंट थ्रेड प्रॉपर्टी डाल के लिख के कुछ भी डाल दूं तो बोल देगा हाँ ये पहला थ्रेड रन हो गया। क्लियर? तो हम इसको मेथड में ही कॉल करते हैं, प्रॉपर आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द मेन थ्रेड अ प्रोग्राम कैन कंटेन अदर थ्रेड इज नोन एज चाइल्ड। यानी पहला प्रोग्राम रन हुआ, उसके बाद जितने प्रोग्राम रन होंगे सब इसके चाइल्ड है। जैसे आपका स्टैटिक होता है, स्टैटिक पहले रन हो गया, उसके बाद जितने भी रन होंगे सब चाइल्ड पर। क्लियर है यहां तक? क्लियर? कह रहा है चाइल्ड थ्रेड कैन बी क्रिएट यूजिंग द थ्रेड क्लास। चाहे मेन थ्रेड हो, उसका पहला थ्रेड हो या उसके बाद के थ्रेड हो, सब किसमें आते हैं? थ्रेड क्लास के अंदर। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है बताओ? चले आगे। उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब कह रहा है थ्रेड काम कैसे करता है।
क्लियर। थ्रेड पे काम करने के लिए ये छोटी सी इसकी लाइफ साइकिल है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। और सबसे ज्यादा जो कॉल होते हैं वो होता है स्टार्ट और स्लीप। स्टार्ट का मतलब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, स्लीप का मतलब कितने सेकंड के बाद अबॉर्ड लगा दिया, जैसे ब्रेक कीवर्ड काम करता था हमारे पास, कैंसल द प्रोग्राम, तो अबॉर्ड क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम। क्लियर। सस्पेंड लगा दिया कि 1 महीने 2 महीने के लिए सस्पेंड हो गया, उसके बाद उसे कंटिन्यू करना है तो कॉल रिज्यूम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो सस्पेंड और रिज्यूम 100 में से 1%। क्योंकि ऐसी हमारे पास ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सस्पेंड का ऑप्शन हो। उसके लिए हम डाटाबेस में कॉल करते हैं ब्लॉक फीचर, कि वहीं से यूजर को हम ब्लॉक कर देंगे, कितने टाइम के बाद ओपन करेंगे। क्लियर। क्योंकि ये अगर मैंने लगा दिया सस्पेंड फॉर एग्जांपल, तो रिज्यूम मुझे बताना पड़ेगा इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए, और वो पॉसिबल नहीं है हर प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। चलें आगे। तो इन मेथड को कैसे यूज करेंगे अपनी लाइफ साइकिल के अंदर। क्लियर। देखो, अब देखो यहाँ आ जाओ। ठीक है। थ्रेड का प्रैक्टिकल पे काम करने के लिए 4 मेथड तो वो है ही मेरे पास, प्लस आती है लाइफ साइकिल। ये 4 पॉइंट में इसकी लाइफ साइकिल है, अनस्टार्टेड, रनेबल, नॉट रनेबल और डेड स्टेट। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। अब देखो, पहले प्रोग्राम बनाओ। प्रोग्राम स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। पैरामीटराइज हो नॉन पैरामीटराइज हो, रिक्वायरमेंट तुम्हारी है। थ्रेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। बस अब ये देखना कि कॉलिंग फीचर को चलाने के लिए मुझे क्या क्या लिखना पड़ता है। पहले हम नॉन स्टैटिक को बनाते हैं। जैसे देखो, मैंने सिंपल यहाँ प्रोग्राम दिया, एक लूप लगा देता हूँ, जैसे थोड़ा सा प्रोग्राम चले हमारे पास, वो 0 से स्टार्ट हो और कब तक चले, 20 तक चले। क्लियर। अगर 20 तक चलता है तो डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ उसके मेथड थ्रेड डॉट स्लीप। कितना करे, 1 सेकेंड का वेट करे। क्लियर। मैसेज डाल दिया यहाँ पे। क्लियर। अगर ये काम हो जाता है तो दे दे वेकअप। क्लियर। पहले नॉर्मल रन करता हूँ क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, थ्रेड की कॉलिंग फीचर नहीं आया। रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। क्लियर। सेम ऐसे लोडिंग होती थी पहले हमारे पास परसेंटेज के अंदर या ग्राफिक के साथ, तो लोडिंग बार आपके इसी में बनते हैं सारे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अब जब तक इसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा या तो मैं स्टॉप कर दूं प्रोग्राम को सीधा देस। क्लियर है यहाँ तक? इतना चले या कुछ पूछना है इसमें? यहाँ तक क्लियर है तो नॉर्मल है। अब देखो, सबसे पहले अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे 2 लाइन लिखनी पड़ती है, बस मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसी मेथड को रन करने के लिए बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चलता है कंपाइलर के साथ। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तो हटा दो यहाँ से। भाई नॉन स्टैटिक मेथड है तो ये तो बनाना मैंडेटरी है, बिना इसके तो रन नहीं होगा प्रोग्राम। अगर स्टैटिक होता तो मैं डायरेक्ट रन कर सकता था। क्लियर। सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पे रेड स्टार्ट। इसमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द मेथड दैट एग्जीक्यूट ऑन अ थ्रेड। कि आप जो मुझे प्रोसेस बताने जा रहे हो मैं उसको रन करना स्टार्ट करूँ। क्लियर है यहाँ तक? इसका बनाओ एक ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, वॉइड टारगेट। कह रहा है आप कौन से मेथड को रन करना चाहते हो। क्लियर। तो हमें चाहिए कौन सा मेथड, प्रोग्राम डॉट, काउ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पैरामीटराइज नहीं है। बोल रहा है
इतना क्लियर है यहाँ तक? प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार, देखो आउटपुट आया नहीं आया? आया आउटपुट? नहीं आया। चलो अब लाइफ साइकिल्स की स्टार्ट करते हैं, क्यों नहीं आया आउटपुट। सबसे पहले क्या आता है? अनस्टार्टेड स्टेट। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, वर्क कंप्लीट, देन स्टॉप। क्लियर? अगर काम स्टार्ट किया, रिज्यूम सस्पेंड लगा दिया तो रिज्यूम का वेट करेगा, स्लीप लगा दिया तो ऑटोमेटिक टाइम एक्सपायर या इंटरप्ट मेथड का वेट करेगा, यस, रन करने के लिए। क्लियर? अब आते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो क्या कह रहा है? व्हेन अ इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है, द थ्रेड एंटर द अनस्टार्टेड स्टेट। यानी कि जब तक आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना दोगे तब तक मैं कहां पे रहूंगा? अनस्टार्टेड में डालने के लिए मुझे क्या चाहिए? थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं पहले। यहाँ पे देखो थ्रेड क्या बता रहा है मुझे? क्रिएट एंड कंट्रोल। कह रहा किसको रन करना है बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ब्रैकेट ओपन करा, क्या कह रहा है? पैरामीटराइज थ्रेड स्टार्ट के बारे में बताओ, कहां से मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। यानी कि हमें कहां से करना है? समझ आ गया? तो ये कौन से मोड में आ गया? अनस्टार्टेड। क्लियर? रन करता हूं प्रोग्राम को। आउटपुट फिर भी नहीं आया। ठीक है, फिर चलते हैं स्लाइड पे। यानी कि अब इतना कंफर्म हो गया कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो अनस्टार्टेड मोड में मैं आ गया। कह रहा है अ न्यू थ्रेड इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। कह रहा है कितने भी ऑब्जेक्ट बना लो, ये क्या रहेंगे? एम्प्टी, और कोई मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है उसके बाद टू स्टार्ट द थ्रेड कॉल स्टार्ट मेथड। कह रहा है अपने मेथड को आप रन करना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्टार्ट मेथड। फिर गए टी एच डॉट स्टार्ट मेथड। क्लियर है यहाँ तक? रन करा प्रोग्राम को। समझ आ गया? देखिए एक प्रोग्राम को रन करने के लिए 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? यानी कि जब तक ये ऑब्जेक्ट बना हुआ था अनस्टार्टेड में, प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको लिखने के बाद प्रोग्राम रन हो गया। तो ये स्टार्ट मेथड मेरी कौन सी साइकिल में आता है? अनस्टार्टेड कब होगा? जब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा। स्टार्ट मेथड से इसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कह रहा है ये, अब कह रहा है अब कहां पे आ गए? रनेबल। रनेबल का मतलब आउटपुट आ चुका है। क्या कह रहा है? द थ्रेड रिमेन इन द अनस्टार्टेड स्टेट। अगर प्रोग्राम अनस्टार्टेड स्टेट में है तभी मैं रनेबल में ला सकता हूँ, और रनेबल में लाने के लिए मुझे कौन सा मेथड कॉल करना है? स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड प्लेस द थ्रेड इन द रनेबल स्टेट, या रेडी स्टेट कह लो आप इसकी। क्लियर? इसके अलावा कह रहा है दूसरे किसी सेम टाइम दूसरे किसी थ्रेड को भी रन करना है तो उसके लिए भी आपको स्टार्ट मेथड ही बनाना पड़ेगा। यानी कि ये आ गया हमारे पास रनेबल स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है ना? क्लियर? प्रोग्राम चलते चलते सीक्वेंस में कहीं भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने दे दिया थ्रेड डॉट क्लियर। 3 सेकंड का मैंने डाल दिया होल्ड। 3 सेकंड का वेट करा। प्रोग्राम चलते चलते कई बार इंटरनेट चला जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है प्रोग्राम, या प्रोग्राम चलते चलते कनेक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है हमारे पास, या फिर कुछ कोड हमने इसमें ऐसा लिख दिया जिसको रन होने में बहुत टाइम लग रहा है मेरे पास। क्लियर?
तो यानी कि इस तरीके का ये सारा फंडामेंटल हमें किसमें मिलता है, नॉट रनेबल स्टेट। नॉट रनेबल क्या कह रहा है मेरे पास, स्लीप चला गया, प्रोग्राम वेटिंग में चला गया, या थ्रेड मेरे ब्लॉक हो गए। कई बार आप वीएस पे काम कर रहे होते हो, नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया, या कोई EXE खराब हो गई तो दोबारा से इंस्टॉलेशन देनी है आपको। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रोग्राम किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिक नॉट रनेबल स्टेट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। यानी कि ये आ गया मेरे पास नॉट रनेबल स्टेट। क्लियर। उसके बाद अबॉर्ड कर दिया। अबॉर्ड का मतलब क्या है, कैंसल द करंट थ्रेड। जैसे आप टास्क मैनेजर में जाते हो, देखो यहाँ पे आप हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये काम चल रहा है, गूगल है जैसे यार, ये गूगल का, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड टास्क, ये क्या है इसका अबॉर्ड मेथड, इस थ्रेड को यहाँ से बंद कर दो। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। इस फीचर के लिए हमने क्या किया, अबॉर्ड मेथड लगा। रन करता हूँ एक बार, फेल हो गया, तो ये आप उसे अबॉर्ड कर चुके हो, यस। क्लियर है यहाँ तक, कितना क्लियर। एक बार आपने अबॉर्ड मेथड लगा दिया, परमानेंट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, उसको आगे वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो ये प्रोग्राम चला जाएगा डेड स्टेट में। A running thread enter the dead state when the statement of a thread method are complete. Dead state is called the terminate state. Clear, इतना क्लियर, मुझे कुछ पूछना है, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो, अभी ये सारा काम किस में हो रहा है, सिंगल थ्रेड में। यानी अभी मैं इसको हटा देता हूँ 2 सेकंड के लिए। एक प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे इतना पार्ट तो लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, रन करते हैं 10। अब देखो, अब यही चीज अगर मेरे स्टैटिक मेथड होता मेरे पास फॉर एग्जांपल, क्लियर, तो स्टैटिक मेथड हम कैसे कॉल करते, या पैरामीटर कैसे कॉल करते, देखो। ठीक है, स्टैटिक मेथड है, तो इसको करता हूँ कमेंट। अब स्टैटिक मेथड के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना, सीधा दिया हमने सीधा फंक्शन का नाम, उसके बाद थर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। समझ आ गया, इतना क्लियर। यानी कि सेम फंडामेंटल सबके लिए सेम रखेगा, इतना क्लियर। ये काम किस में हो रहा है अभी, सिंगल थ्रेड के अंदर, इतना क्लियर। अब इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ मल्टीपल थ्रेड के अंदर। मल्टीपल थ्रेड का मतलब क्या है, एक दोनों मेथड एक साथ एग्जीक्यूट हो। क्लियर यहाँ तक, देखो ये भी 20 तक चल रहा है, ये भी 20 तक चल रहा है, इसमें वेटिंग पीरियड 2 सेकंड का। क्लियर, यानी कि 2 सेकंड ये वेट कर। अब 2 सेकंड कंपाइलर खाली तो बैठेगा नहीं, 2 सेकंड में क्या करेगा, कुछ और डाटा को कॉल करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे, इसको दे दिया ऐड, और ये चलता है, तो इसको दे देते हैं हम ए दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए ये ए का लूप चल रहा है हमारा। क्लियर, वेकअप ऐड, इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट
ये चलता है तो सब्ट्रैक्ट कॉल, ठीक है। अब जब प्रोग्राम रन होगा तो देखो, अब पहली लाइन इसके पास भी है, पहली लाइन इसके पास भी है, दोनों शायद सेम टाइम में रन होंगे। वेटिंग पीरियड कहाँ चलेगा? लूप के अंदर। क्लियर? अगर डाटा दोनों मेथड में एक साथ चलाता हूँ, पहला मेथड कॉल करूंगा ऐड, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, पहले ये मेथड कंप्लीट हो जाए, देन ये स्टार्ट हो, जो हम कॉलिंग फीचर यूज करते आए हैं अभी तक। क्लियर? देखो, क्लियर? हमारे अकॉर्डिंग माइंड सेट हो गया कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, यानी कि एक फंक्शन को रन करने के लिए अगर वो स्टैटिक टाइप का नहीं है, 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर स्टैटिक टाइप नॉन स्टैटिक टाइप का है तो 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। यानी कि 10 फंक्शन बनाया है तो 10 × 4, 40 लाइन तो तुम्हें रन करने के लिए लिखनी पड़ जाएंगी इसके अंदर। क्लियर है? याद है? ऐसा नहीं है कि एक ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और एक ही से सारे मेथड रन कर दूं। सबके लिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 लाइन लिखनी पड़ेगी। क्लियर? अब प्रोग्राम को रन करता हूं, हमारा माइंड सेट है पहले रन हो TH1। TH1 में लिखा गया है ऐड, ये पहले इसको कंप्लीट कर, देन इसको स्टार्ट। बट ये काम करेगा मेरी मशीन के ऊपर। मेरी मशीन को जिस लाइन को कम टाइम लगेगा प्रिंट करने में, मैं पहले उस पर करूंगा। मुझे आपकी कॉलिंग फीचर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, अब 2 सेकंड में क्या कर रहा है, दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, फिर उसके बाद आ जाता है। 2 सेकंड पूरे होते ही दोनों एक साथ, फिर दो दो वैल्यू। वो लूप खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो डाटा आएगा मिक्स फॉर्मेट में आएगा। अब देखो हमने क्या किया, इसको भी दस्ता की करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं। मैंने एक मेथड और बना दिया, इसके अंदर हमने कोई कुछ नहीं दिया, सिंपल दे दिया 100 तक चले, वैल्यू को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर। क्लियर? और सबसे आखिरी में कॉल कर दिया डिफ को। स्टैटिक टाइप का है, इसे कॉपी कर लो। रन करते हैं एक बार, कॉल हो गया वो, 100 तक पूरा कॉल हो गया। क्लियर? या एक काम करता हूँ, रुको, राइट कर देता हूँ कम। इसलिए थ्रेड क्लास की फंक्शनैलिटी को हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये मल्टी थ्रेड में काम करेगा और सारे मेथड पूरा प्रोजेक्ट एक साथ चला देगा। क्लियर? तो बैकग्राउंड में ये प्रोसेस मेरे कंपाइलर को यूज करना पड़ता है। क्लियर? या कुछ पूछना है? ये प्रोग्राम चलाया गया मल्टी थ्रेड के अंदर, सिंगल मेथड रन हो रहा है, सिंगल थ्रेड, दो मेथड एक साथ रन हो रहे हैं, मल्टी थ्रेड। तो मल्टी थ्रेड में प्रोग्राम चलाना है तो मल्टी थ्रेड किस पर डिपेंड करता है भाई, आउटपुट पे तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा। मल्टी थ्रेड किस पे काम करता है, ग्राफिक पे। ग्राफिक इस तरीके से दिखाया जाए, यूजर समझ जाए, ऐसे ऐसे करना है। तो अगर मैंने बैकग्राउंड का लॉजिक चला दिया ये, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। क्लियर? या कुछ पूछना है बता। हो जाएगा सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेड? बोलो।
इंटरव्यू में सिर्फ लाइफ साइकिल पूछेगा, कैसे चलाई जाती है, कैसे मेथड रन किया जाता है इसका, बस, और कुछ नहीं। हाँ, अगर जीयूआई एप्लीकेशन की तरफ जाते हो तो इसके मेथड यूज करे जाएंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, बट कॉलिंग फीचर उसमें भी नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा या कुछ पूछना है बताओ, बोलो। हो जाएगा सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड, थियोरेटिकल पार्ट है पूरा का पूरा। क्लियर। बट जब भी प्रोग्राम बनाओगे, डेलीगेट और थ्रेड बैकग्राउंड में काम करेंगे। क्लियर। ये बैकग्राउंड फंडामेंटल है, जैसे मैं कितनी भी कॉलिंग भी कर रहा हूँ ना, देखो कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो ये दे दिया हमने स्टार्ट, इनके बैकग्राउंड में अगर आप चेक करोगे, ये समझो यूज हो रहा है थ्रेड के साथ, जितना ही पोर्शन यूज हो रहा है सब में डेलीगेट साथ चल रहा है हमारा, बैकग्राउंड प्रोसेस पूरा का पूरा इसके अंदर। क्लियर। इसमें दे देते हम, ये देखो। क्लियर। चार फॉर्मेट में आपके पास है, थ्रेड स्टार्ट, फिर क्या कह रहा है, थ्रेड पैरामीटराइज अगर है आपके पास, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि अगर फंक्शन पैरामीटराइज है तो यहाँ पे वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, और बैकग्राउंड में साथ क्या लेगा ये, डेलीगेट। क्लियर। आपको डेलीगेट बनाने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में डेलीगेट का फंडामेंटल कॉल होगा ही होगा इसके अंदर। जैसे थ्रेड काम करता है ऐसे ही डेलीगेट भी काम करता है हमारे पास। अदर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, थ्रेड के अंदर साथ क्या होता है, पॉइंटर, बट डॉट नेट में पॉइंटर का कोई रोल नहीं है, पॉइंटर की जगह आपको मिलेगा थ्रेड का और डेलीगेट का पार्ट, यानी कि थ्रेड की फंक्शनैलिटी के बारे में बताएगा बस। कॉफी मशीन है, टी प्रेस कर दिया, कॉफी प्रेस कर दिया, मशीन रीसेट तो नहीं हो रही, उसमें इस तरीके का एक वेरिएबल डाला गया है कि जो कमांड आप दोगे मैं ऑटो में चलता रहूंगा, यानी कि उसके अंदर हमने क्या रेफरेंस होल्ड करके उसमें रख रखा है। किसी भी मेथड का रेफरेंस अगर होल्ड करना चाहते हो तो कॉल डेलीगेट। क्लियर है यहाँ तक, आगे से बनाएंगे हम डेलीगेट को। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा ठीक है। सब इनबिल्ड है, हाँ इनबिल्ड है, ये क्लास यहाँ से आती है। हर बार 3 लाइन 4 लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर इसको लिखोगे ना मैं आपको प्रोग्राम आउटपुट ही नहीं दे पाऊंगा इसके अंदर, हम जो हम चाहते हैं। प्रोजेक्ट तुमने बना दिया, ये तो सारे पेज एक साथ रन कर देगा। क्लियर। जैसे कई बार हम्म एक मेथड को रन करने के लिए 3 लाइन लिखना जरूरी है। कहीं आप ये भी सोच रहे हो, देखो जैसे th2 स्टार्ट, मैं सोच रहा हूँ कि दो मेथड एक साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रन करता हूँ, एरर आ गया, मैं 2 बार भी उसको कॉल नहीं कर सकता क्योंकि बैकग्राउंड फीचर है, एक ही बार चलाएगा बस। ठीक है। वो एरर बेशक ना दे, कंपाइल टाइम पे रन टाइम पे एरर दे देगा कि आप इसको बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो दोबारा से पूरा प्रोसेस लिखिए। क्लियर। चलेगी नहीं प्योरिटी, थर्ड क्लास के अंदर प्योरिटी आप दोगे, थ्रेड डॉट प्योरिटी तो सेट करते हो, लो हाई मिनिमम, डिपेंड किस पे है, मशीन के ऊपर ना, तो उस हिसाब से तो प्योरिटी अभी मेरी किसकी है, T1 की है ना, वो डिपेंड करता है मेरी मशीन के ऊपर। मशीन को अगर लगता है इस मेथड को रन करने में 2 सेकंड, इसको लगता है 1.5 सेकंड, तो पहले 1.5 सेकंड को रन करेगा, काम ही नहीं करती है इसके लिए, डिपेंड है आपके प्रोसेसर के ऊपर, इसीलिए इसका कॉलिंग फीचर हम कॉल नहीं करते। क्लियर। ठीक है। सॉफ्टवेयर डाटाबेस सबका इंस्टॉल है। हम्म ठीक है, मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट कराऊंगा डेलीगेट के बाद, और अपने जो भी आपके डाउट है क्लासरूम पे एक बार डाल दो, या थोड़ा टाइम चाहिए डाउट के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद डाल जैसे ही। क्लियर। ठीक है, वो डाल देना, अगर मंडे को डाउट करना है डेलीगेट के साथ तो डाउट करा दूंगा,
थोड़ा सा टाइम चाहिए तो डेलीगेट के साथ एसक्यूएल स्टार्ट कर दूँ। क्लियर है? अभी खत्म थोड़ी हुआ है, बेसिक पार्ट इसका पूरा हो गया। हाँ लास्ट इसका डेलीगेट और है, बता दूंगा उसके बाद। ठीक है, एडवांस जो कॉल करोगे वो एडीओ और फ्रेम के साथ। ठीक है, इंटरव्यू में तो बेसिक पार्ट इसी में से है। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काम एडवांस एडीओ करवाएगा आपसे कंपनी के अंदर। क्लियर? फाइल में आपको ये देता हूँ, तो